अरे राम जी ने कितना अच्छा खाना खिलवाया, मजा आ गया। अब जरा सुस्ता लेते हैं। ये जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? खास करके जब हमको ये नहीं पता कि हम कल क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हाँ? अरे कल क्या करना कहाँ है वो कल सोचेंगे, अब जरा हमें कमर सीधी करना है तो बस। हाँ हाँ, हमने देखा कितना बढ़िया सोचा है आपने। आए बड़े, आधी रात को इस जंगल में पड़े हैं हम। हमारे राम जी का खाना चुरा के खाया है हमने, वरना अभी तक तो भूखे मर रहे होते। घर पे तो बड़े तेवर दिखा रहे थे, हाँ? कि 5 मिनट में नहीं आई तो छोड़ के चला जाऊंगा तुझे। बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे घर के बाहर हवाई जहाज खड़ा कर रखा हो कि उसमें बैठोगे और उड़ के देश के बाहर फुर। क्या हुआ ठन ठन गोपाल? अरे पुलिस पीछे पड़ी है हमारे, मरते मरते बचे, वो भी हमारे राम जी की कृपा से। बहुत बढ़िया सोचा आपने। जुबान तेरी बहुत निकल रही है, इसको बांध कर रख, ये तभी खींच कर तेरे हाथ में थमा देंगे, समझी? हमें मारने से क्या होगा? क्या होगा? 2 झापड़ खा लेंगे आप। लेकिन अब जो कुछ भी सोचेगी वो राम जी की भांजी सोचेगी। आपके पीछे पीछे 2 में लाके नहीं घूमने वाले। फोन दो। क्या करोगी? अरे लाओ ना इधर। अरे करोगी क्या? ले पकड़ो समन उसको। चुप हो जा ना, क्या है हमारी जान लेके रखी हो तूने? चुप कर। अब हमने बताया कि ऐसे में कौन मदद कर सकता है हमारी। और वो फोन ऑन कर। फोन का है ऑन कर दिया? अरे फोन करना है। अगर फोन करके काम कराना होता ना, अभी तक 100 काम करा चुके होते हम। वकूफ कहेगी। इसे ऑन करते ही पुलिस और मुरली को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, पकड़े जाएंगे, सरेआम मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कोई बंदोबस्त करते हैं। रुको। तुम करने को चाह रही हो? वो आप हम पे छोड़ दो, हम अभी आए। सब हमारी गलती, तो अकेले भाग जाना चाहिए था, तनी काहे इसको साथ ले आए, अब फंसेंगे हम। भाई हमारा विहान है नीचे। भाई मिल जाएगा विहान, तू बिल्कुल परेशान मत हो मुरली। अभी आप घर जाइए, जैसे ही हमें खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। सर 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 अभी टेलीफोन टावर से कॉल आया सर। उन्होंने कहा कि जो उनके भाई का नंबर आपने उनको दिया था उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा है वो नंबर भी 4-5 मिनट पहले ऑन हुआ था, लेकिन फिर दोबारा बंद हो गया। लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है सर। जंगल के अंदर जो पुराना मंदिर है वो लोग उसी के आसपास कहीं पर मौजूद है। चलो चलो जल्दी आइए। आइए आइए बैठ जल्दी। चलो जल्दी। चलो 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 चलो। से आ रही है तू? शाबाशी दो अपनी अक्लमंद बीवी को। हम जानते हैं तुम्हारे अंदर कितनी अकल है, इसलिए पूछ रहे हैं। हमारे सबर का इम्तिहान मत लो, जो पूछ रहे हैं सीधा सीधा बताओ, कहाँ गई? अरे बाबा हम पुलिस को फोन करके पागल कुत्ते ने कहा हम क्या करेंगे? अब चले भागो। जल्दी जल्दी। विहान भाग भाग भाग। भैया नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, हमारा बच्चा उनके पास, गोली मत चलाइए भैया। चलो भैया
इधर से चल 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 जल्दी आ। जल्दी जल्दी चल चल चल। भैया भैया आप जहां कहीं भी रुक जाइए। देखिए हमें पैसे गहने कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा बिहान लौटा दीजिए हमें। भैया करने को सारा भाग। चल 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 चल। हाँ? चल छोड़ दो क्या? चल जल्दी चल। अरे चल जल्दी। अरे हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। छोड़ो चल लीजिए। कौन है? अरे छोड़ो। चल छोड़ इधर चल। अरे हमारे हाथ में कुछ
हो तुम लोग? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ लाने की? आप देते हो कि थोबड़ा तोड़ू तुम्हारा? अच्छा, कार्तिक? प्रणाम चाचा जी। कैसे हैं देवर जी? ओह, अब समझ में आया। ये सब कुछ करा धरा तुम्हारा है। मानना पड़ेगा कौशल, कमाल कर दिया तुम। अरे ये लोग तो हमारे दिमाग में आए ना आए। और जैसा जहरीला काम हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें ऐसे जहरीले लोग ही चाहिए थे। शाबाश। बिल्कुल जी। अब तो बड़े बुजुर्गों का हाथ रहेगा हमारे सर पर। और वैसे भी ऐसे कामों में ना हमसे कई ज्यादा चतुर और चालाक हैं चाचा जी और देवर जी। अब देखते हैं कैसे टिकेगा वो मुरली हमारे आगे, जब उत्तर और दक्षिण की सारी ताकतें उसके खिलाफ खड़ी होंगी। ए जी, हमने चाचा जी से बात कर ली है। चाचा जी हमें सीमा से बाहर ले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो कुछ भी है हम आपस में बांट लेंगे ना। घर की बात घर में रहे तो ही अच्छा है। क्यों चाचा जी? क्यों देवर जी? वाह ऊपर वाले वाह, सही जोड़ी बनाई है तूने हमारी इसके साथ। क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें अगर इसका साथ ना होता तो हम कुछ ना कर पाते। ली तो अब गया, इसे कोई ना बचा सकता। क्योंकि जिसके साथ ऐसी चांडाल हो उसे कौन हराएगा? मुरली जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग फेल हो गए हैं। कल हम लोग उनका पीछा करते हुए पहुंच गए थे, लेकिन आपने गोली चलाने से मना किया था। एक तरह से वो अच्छा भी था, क्योंकि आपका बच्चा उनके पास था। लेकिन वो जानते हैं कि बच्चा उनकी ढाल है, इसीलिए वो बच्चे को कुछ नहीं करेंगे। हमें जो कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना होगा। ये हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी। बुरा इसलिए कि कोई गलत कदम ना उठ जाए, और अच्छा इसलिए वो जानते हैं कि बच्चा उनकी ढाल है, इसीलिए वो बच्चे को कुछ नहीं करेंगे। यकीन रखिए मुरली जी, आपका बच्चा आपको जल्द ही मिल जाएगा। भाई अपने परिवार वालों के साथ बैठकर आधी बोतल भी 1.5 बोतल का झन्नाटा झटका दे जाती है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ? अब हम एक साथ जुड़ चुके हैं
तो आगे की बातें भी साफ साफ हो जाएं तो सबके लिए अच्छा रहेगा। बात ऐसी है चाचा जान कि आपके नाम के झंडे तो हर पुलिस स्टेशन में पहले ही गड़ चुके हैं और अब हमारी और आपकी बहू के नाम की फाइल भी खुल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए आप हमारी और हम आपकी सहायता करें, इसी में सबका भला है। ना कोई चालाकी और ना ही एक दूसरे के रास्ते में गड्ढे खोदना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? अब हम एक साथ ऊपर उठेंगे और एक साथ ही नीचे गिरेंगे, समझे? हाँ मेरे लाल, क्या है कि शराबी के लिए शराब से बढ़कर मां की कसम भी नहीं होती। मैं बोतल को हाथ लगा के कहता हूं कि मैं भी थक गया हूं इस भागम भाग में। जब से मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, एक रात भी मुझे 6 घंटे की नींद भी नसीब नहीं हुई। और अगर नींद आई भी तो सपने में तुम्हारी खूबसूरत भाभी और चाचू के भेजे हुए हवलदार मुझे मिलते हैं। अब तो बस आगरा से कहीं दूर जाकर जिंदगी बसर करूंगा, जहां मुझे कोई जानता ना हो, ठंडे पहाड़ों के बीच। है कि नहीं? ए छुटके लाला, तेरे बाप की तरह तेरा चचेरा दादा बिना आराम की जिंदगी जीना चाहता है। अरे पहली बार तुझे देख रहा हूं, तेरे हाथ में मैंने कुछ धरा भी नहीं है। तू भी मन में गालियां दे रहा होगा कि तेरा चचेरा दादा कितना कंजूस है ना? मेरा बच्चा, खैर मैं तेरे हाथ में कुछ रख देता हूं। शगुन शगुन ये देखो देखो, पैसे को पहले देख रहा है। इतने दूंगा 11 रुपए दूंगा तुझे, ये ले, रख ले चचेरे दादा की तरफ से। कहा चाचा जान, पोते को पैसे भी दिए, सिर्फ 11 रुपए। मतलब ये आपका खून है। उस मनहूस मुरली की मनहूस औलाद विहान। ये मनूस उस मनूस के औलाद है। इसे वापस कर। मेरे पैसे लेगा मनूस की मनूस औलाद। और ये बताओ, ये मनूस तुम्हारे पास आया कहां से? इसे साथ में ले क्यों घूम रहे हो बे? कुछ ना है चाचा, हमारी ये समझदार बीवी हमारी बेटी की जगह इस कमीने को उठा लाई और उसके बाद जिद भी कर रही कि हमें घर वापस जाकर अपनी बेटी को लाना है। हमने समझाया, पगली एक बार घर गए ना तो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। और उसके बाद ना मानी, कहती है कि इस मनूस को उठाकर कहीं कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। हमने कहा ये मनूस ना है, ये तो हमारी सबसे बड़ी ढाल है, सबसे बड़ी ढाल, बुरे वक्त में काम आएगा। क्यों? ये बढ़िया किया मेरे लाल। ये मनूस हमें आगरा से बाहर निकलवाएगा भी और हमारी प्राणों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों का बलिदान देगा भी।